चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M which is much greater than small m. Particle is moving in circular orbit of radius r naught with time period t naught around the mass m. Then particle is subjected to additional central force corresponding to potential energy m alpha upon r cube, where alpha is constant of suitable dimension, r is distance from center of orbit. ठीक है। if the particle moves in same circular radius r naught of the in the combined gravitational potential due to this both, but with new time period t1, तो t1 स्क्वायर माइनस t नॉट का स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है। आपका एक कैपिटल M बड़ा सा मास है, फिर आपका एक छोटा मास है स्मॉल m। ये जो है ये इसके अराउंड कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्टैंडर्ड केस है अपना, राइट। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है r। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है r। यह है आपका कैपिटल M और ये r डिस्टेंस अवे है ऐसा। तो इसका टाइम पीरियड तो मुझे पता है, अपना स्टैंडर्ड वाला केस है t नॉट स्क्वायर वुड बी 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r नॉट का क्यूब, राइट। ये r नॉट डिस्टेंस है का क्यूब। Gravitational force provides for centripetal force gmm upon r naught का square is equal to m v naught square by r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर काट कूट करो v स्क्वायर मिल जाएगा, फिर t इज इक्वल टू 2 पाई बाय r उसमें रख दो और ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अभी क्या हुआ है, अभी एक फोर्स लगाया है सेंट्रल फोर्स, राइट, इसी डायरेक्शन में, यानी एक तो ऐसा रहेगा अलोंग ग्रेविटेशनल या इसका अपोजिट। ऐसा एक फोर्स लगाया है जिसका पोटेंशियल एनर्जी इतना आता है ना, करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी इतना। तो ये फोर्स कैसा आएगा, ये आएगा अपोजिट ऐसा, ये सेंट्रल फोर्स ऐसा आएगा। क्यों, देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो नहीं हो सकता है ना। अगर अट्रैक्टिव होता, इस तरफ जा रहा होता सेंटर की तरफ ऐसा, तो निगेटिव होता। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में अगर मुझे वर्क ऐसा फोर्स लगा रहा हूं मैं, राइट, तो मैं मेरा पॉजिटिव वर्क डन है, फोर्स को मेहनत करनी पड़ रही है, फोर्स इज डूइंग वर्क। जबकि मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात देखी जाए तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ये, राइट, तो निगेटिव आ रहा है। उसको एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, राइट। अट्रैक्टिव का निगेटिव आता है, रिपल्सिव का पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है मतलब ये ऐसा है फोर्स। तो अभी दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा, जो आपका एफ जी माइनस एफ सी टूवर्ड सेंटर, राइट, इसके लिए इसको पॉजिटिव लिया, दैट विल प्रोवाइड आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ये प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। और बाद में भी आर नॉट ही है, मतलब ये भी आर नॉट ही है। ठीक है, ऐसा। तो इससे हम v निकाल के टाइम पीरियड निकालेंगे t1, और t नॉट तो है ही ऐसा, राइट, और फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसा है अपना। ठीक है, तो ये आ गया आपका gmm अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये सेंट्रल फोर्स कितना आएगा, फोर्स इज नथिंग बट माइनस डी यू बाय यू एन है आपका पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहाँ पे वी सी ऐसा लिखा है, राइट, बाय डी आर ऐसा होगा। तो माइनस डी बाय डी आर ऑफ एम अल्फा अपॉन आर क्यूब कितना आएगा, माइनस एम अल्फा कॉन्स्टेंट, आर रेस टू पावर माइनस 3 का कितना आएगा, आर रेस टू पावर माइनस 3 का आएगा, माइनस 3 आगे ले लो, एक कम करो, -4। सो इनटू -3 अपॉन आर रेस टू पावर 4, आर नॉट है अपना, ये सेम है प्रोडाउन का, ये सेम डिस्टेंस है, सेम ऑर्बिटल लेंथ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी कुछ नहीं, बाकी वैसे ही है ना। तो आपका जो फोर्स आया वो आया 3m अल्फा अपॉन आर नॉट रेस टू पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट। मैं m काट सकता हूँ, एक आर नॉट भी काट सकता हूँ, तो मेरा आया है gm अपॉन एक आर नॉट इज इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन आर नॉट का क्यूब इज इक्वल टू वी स्क्वायर।
ठीक है, अभी T1 निकाल लेते हैं। T1 क्या आएगा मेरा, 2πr/v, V1 इस बार का। ठीक है, तो T1 का स्क्वायर क्या आएगा, 4π² R0 का स्क्वायर, और V1 का स्क्वायर यानी ये, इसको V1 बोल देते हैं, Gm/R0 -3α R0 क्यूब। तो Gm/R0 3α R0 का क्यूब, ऐसा ये होगा टाइम पीरियड। तो कितना आएगा ये, एक काम करते हैं, इसको भी क्यूब कर देते हैं। तो मैं इसको R0 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी R0 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब आया मेरा 4π² R0 का स्क्वायर अपॉन Gm R0 का स्क्वायर -3α अपॉन R0 का क्यूब, ऐसे कुछ आया है। ठीक है, तो ये R0⁵ हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4π² R0⁵ अपॉन Gm R0 का स्क्वायर -3α, ऐसे कुछ तो हुआ है। ठीक है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए T2² -T0² अपॉन T1² -T0² अपॉन T1²। सो T1 का स्क्वायर -T0 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 -T0/T1 का स्क्वायर। तो ठीक है, T0 कितना है मेरा, आपका स्टैंडर्ड ही है राइट, 4π² अपॉन Gm R0 क्यूब। तो T0 का स्क्वायर जो आता है वो तो आपका नोन फॉर्मूला है, अपॉन T1 का स्क्वायर मैंने अभी अभी निकाला है, 4π² R0 का फाई अपॉन ये सब Gm R0 का स्क्वायर -3α। अब बचा R0 का स्क्वायर, यहाँ पे 4π² भी जाता है। तो अब क्या बचा, ये ऊपर लेके जाता हूं मैं, है ना, यानी मेरा Gm R0 का स्क्वायर -3α अपॉन R0 का स्क्वायर, और ये Gm, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Gm कट जाएगा, R0 अच्छा 1 ही है, ये सेम है, 1 -3α अपॉन Gm R0 का स्क्वायर, ऐसे आता है ये। ठीक है, तो मेरा 1 माइनस ये जो है 1 माइनस ये 1 माइनस 3α Gm R0 का स्क्वायर, 1 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपना आंसर है 3α अपॉन Gm R0 का स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है।